तो पिछले 4 दिनों से पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते राहत जो है वो लगातार मौसम में बनी हुई थी, लेकिन आज से उसकी शुरुआत एक बार फिर से यानी जो लू की शुरुआत है वो हो चुकी है। लोगों को गर्मी की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी, जिसकी वजह से गर्मी से राहत जो है प्रदेशवासियों को मिली थी। वहीं इस पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ नौतपा की शुरुआत से पहले ही एक बार फिर से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। वहीं रात के तापमान में करीब 2 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीती रात करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही अब मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। चलिए इस खबर पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ललित मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं जयपुर से, और साथ ही साथ बीकानेर से हमारे साथ यहां पर त्रिभुवन है, उनके पास यहां पर चलते हैं। मौसम की क्या कुछ स्थिति है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर जो है ललित, आज कैसा मौसम है, क्योंकि नौतपा की भी शुरुआत हो रही है, कुछ ही देर अब यहां पर बची है, तो मौसम में कितना टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सुमित, 4 दिनों से जो भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली थी, उस राहत का असर अब खत्म हो चुका है और भीषण गर्मी और उमस का सितम फिर से शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो दिन और रात के तापमान में तकरीबन 3 से लेकर 8 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। राजधानी जयपुर में बीती रात सबसे ज़्यादा 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, तो वहीं दिन का तापमान भी तकरीबन 4 डिग्री तक बढ़ा है। नौतपा की कुछ देर में शुरुआत होने वाली है। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ मौजूद हैं, जो नौतपा के बारे में पूरी विस्तृत से बताएंगे कि नौतपा में आखिर गर्मी का कैसा सितम रहेगा। दीपक, नौतपा की शुरुआत कुछ देर में होने वाली है, क्या इस समय मौसम रहेगा नौतपा में? देखिए, आज 25 मई का दिन है। 2:52 का वो समय रहेगा जब सूर्य देव है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैसे तो 14 दिन तक जो सूर्य है रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, लेकिन 9 दिनों तक धरती तपती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें हैं धरती पर पड़ती है। और करीब 14 घंटे का इस नौतपा में 14 घंटे का दिन रहता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब नौतपा से पहले बारिश की बूंदें पड़ी हैं। हालांकि 2 दिन पहले जो राहत मिली थी लोगों को, वो राहत शायद अब इन 9 दिनों में नहीं मिले। देखिए, आज जब 2:52 का जब समय रहेगा, जब सूर्य अपनी प्रचंड जो सूर्य देव है रोहिणी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेगा, उसके साथ ही नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरीके से जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो ज्योतिष विद्य हैं, वो बताते हैं कि आज 25 मई का दिन है, यानी कि हस्त नक्षत्र है, यानी कि उमस भरी गर्मी रहेगी। साथ में मतलब शाम को बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन देखिए, नौतपा की जो शुरुआत के जो 3 दिन हैं वो और आखिरी जो 2 दिन हैं उसमें हवाएं और बूंदाबांदी रहने की संभावना है। 26 मई का दिन कल का रहेगा, यानी कि चित्रा नक्षत्र रहेगा, उसमें भी बूंदाबांदी हो सकती है, आंधी और उमस भी रह सकती है। 27 तारीख स्वाति नक्षत्र रहेगा, इसमें तेज़ गर्मी और उमस रहेगी। 28 मई के दिन जो है वो विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसमें सूखी गर्मी यहाँ पर पड़ सकती है। 29 मई को अनुराधा नक्षत्र है, जिसमें तेज गर्मी के साथ शाम को आंधी चलने की संभावना है। 30 मई को जो ज्येष्ठ है वो नक्षत्र है, उसमें उमस चलेगी। 31 मई को मूख नक्षत्र है, जिसमें तेज गर्मी के साथ में शाम को बारिश होने की संभावना है। यानी कि 2 दिन जो 1 और 2 जून है, जिसमें 1 जून को मूल नक्षत्र रहेगा जिसमें तेज गर्मी और बारिश होने की संभावना है, और 2 जून को पूर्णाषाढ़ नक्षत्र रहेगा, जिसमें गर्मी से यहाँ पर गर्मी के साथ तेज हवा चलेगी। देखिए, गर्मी जो अपना सूर्यदेव है अपने सूर्य की रोशनी से, या कह सकते हैं कि प्रचंड तेवर है, वो दिखाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, इससे राहत के लिए भले ही 2 दिन पहले थोड़ी सी राहत मिली हो और एसी का जो थी, एसी की जैसी ठंडक हमें मिली हो, लेकिन इन दिनों 9 दिन जो रहेंगे, जो धरती खूब तपेगी, जब लोगों के लिए थोड़े से परेशानी हो सकते हैं। इसलिए मंदिरों से लेकर भगवान के ठाकुर जी से लेकर आमजन को राहत के लिए, भले ही सरकार ने हीट वेव कहा है कि जगह जगह 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, तो आप सड़कों पर छिड़काव करें, पानी का छिड़काव करें, जिससे लोगों की राहत मिले। दूसरी तरफ हम देवालयों की यदि हम बात करें तो गर्मी से भगवान को, ठाकुर जी को राहत देने के लिए चंदन का लेप, साथ में फव्वारों से देखते हैं ये हर बार तस्वीरें जिस तरीके से सामने आती हैं ललित और दीपक की, किस तरीके से भगवान को भी
जो है गर्मी से राहत मिले, इसके प्रयास जो है वो तमाम भक्त मंदिरों के अंदर करते हैं। व्यवस्थाएं जो है वो जो है प्रबंधन कमेटियां यहाँ पर मंदिरों के अंदर करती हैं। हमारे साथ यहाँ पर त्रिभुवन में, बीकानेर में, त्रिभुवन बीकानेर की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके का मौसम है, कितनी बढ़ोतरी जो है टेम्परेचर में दर्ज की जा रही है? जी सुमित, जो पिछले 2 दिनों में यहाँ बारिश हुई थी उससे ज़रूर यहाँ के लोगों को राहत मिली, लेकिन आज सुबह से ही जो है तापमान है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कल और आज के तापमान की बात करें तो करीब 6 डिग्री है जो अभी तक बढ़ गया है। जहाँ कल 32 डिग्री अधिकतम तापमान था वो अभी यहाँ पे 38 डिग्री तक पहुँच गया है। जैसे ही आज नौतपा की शुरुआत होगी, धीरे धीरे यहाँ गर्मी प्रचंड होगी और जो है अपने तेवर दिखाएगी और लोगों को जो राहत मिली थी वो भी अब लू के थपेड़ों में बदल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ के जो अपने लोकल रीति रिवाज है उनसे, तो उनका भी कहना है कि नौतपा तपना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसान हैं जो एक नौतपा पे पूरी आस लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि गर्मी है, गर्मी से तेज़ थपेड़े उनको लू झेलने पड़ेंगे, लेकिन किसान वर्ग है जो पूरी तरह इस नौतपा पे आस लगाए बैठा है, क्योंकि उनको ऐसी आशा है कि अगर नौतपा तेज़ तपा तो शायद अच्छी बरसात होगी, और अच्छी बरसात होगी तो फसल भी होगी, और फसल भी होगी तो उनको भी कुछ राहत मिलेगी। तो इसलिए यहाँ आम आदमी के साथ साथ किसान भी है जो नौतपा को तपने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से नौतपा अपना रुद्र रूप दिखाएगा वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बेहाल जीवन कर देगा, क्योंकि तेज़ गर्मी, सीधी सूर्य की किरणें और इस रेगिस्तान में जो रेत है वो बहुत जल्दी ही गर्म होती है, जो सुबह होते ही दोपहर का एहसास कराती है। नौतपा के बाद वो वापस वही स्थिति आएगी जो पहले 4 दिन थी। सड़कें सूनी हो जाएगी, जो भी काम करने हैं सुबह सुबह करने हैं या फिर शाम को करने हैं, तो वही लोग हैं जो इसको बचाव के लिए भी अपना प्रयास करेंगे। जी सुमित। बिल्कुल ललित, जयपुर में जो हम टेम्परेचर में राइज देख रहे हैं अभी, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि पिछले 4 दिनों के अंदर लगातार जो है पश्चिम विक्षोभ एक्टिव रहा है, तो उमस का भी कुछ असर है? 4 दिनों से जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा था उसके चलते लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली थी। दिन का तापमान जहां 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था, तो वहीं रात का तापमान भी तकरीबन 31 से 32 डिग्री दर्ज किया जा रहा था। अचानक जो मौसम बदला था, तेज हवाएं चली थी, बारिश हुई थी, उसके चलते दिन के तापमान में 3 दिनों में तकरीबन 13 से 14 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई थी। तो वहीं रात के तापमान में भी तकरीबन 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि बीती रात प्रदेश के 32 जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। ऐसे में रात को भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात के तापमान में जो बढ़ोतरी है वह 3 डिग्री से 6 डिग्री तक दर्ज की गई थी। आज सुबह से ही एक बार फिर से सूर्य के तीखे तेवर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि दीपक ने बताया था कि नौतपा की शुरुआत होने वाली है। नौतपा से पहले ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। शुरुआत के 3 दिनों तक, यानी कि नौतपा आज से शुरू हो जाएगा, उसके बाद 25, 26 और 27 मई को कहीं कहीं धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की जो संभावना है वह भी है। लेकिन जो बीच के 4 दिन हैं वो भीषण गर्मी से लोगों को, बिल्कुल, यानी अगले कुछ 4 दिन जो है बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर रहने वाली है। 9 दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये भी जो है वो खासे गर्म रहेंगे। 14 घंटे का दिन होता है, गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अच्छा है कि अगर 9 दिन गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बारिश यानी जो मानसून है वो भी उतना ही मजबूत होता है। बहुत शुक्रिया ललित और त्रिभुवन, आप दोनों का मेरे साथ यहाँ पर